नमस्कार मित्रों, मैं अतुल मिश्रा बालाजी एजुकेशनल क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग की पेट की डीआई सीरीज चल रही थी और सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये 11वीं क्लास आप सबकी पेट की डीआई की। आई होप आप लोग इस पीपीटी को प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बार कई बार इसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज जो मैं पेट की डीआई की क्लासेस लेकर के आया हूँ वो पाई चार्ट पे है और ये कुछ बैंकिंग एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मतलब बैंकिंग एग्ज़ाम का, तो उस टाइप का डीआई में लाया। आई होप आप लोग इसको लगाओगे ये पीपीटी को। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग उस चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको ऑल एग्ज़ाम, चाहे वो यूपी SSC हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो या कोई भी आपका राज्य स्तरीय एग्ज़ाम हो, ठीक है, वो उन सबकी जो जानकारी होती है, एग्ज़ाम शेड्यूल, एग्ज़ाम डेट या एग्ज़ाम सिलेबस, अदर जो भी एग्ज़ाम के जो भी अपडेट्स होते हैं वो आपको मिलते रहते हैं, ठीक है। तो उस चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सीट पे ये रहा आपके सामने। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करने का, ये देखिए ये है पीपीटी में हमारे जो टेलीग्राम चैनल अपडेट हब ऑफिशियल, ठीक है, यूपी SSC अपडेट हब ऑफिशियल करके चैनल है टेलीग्राम पे, उसको ज्वाइन कीजिए। बाकी ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने आपके स्क्रीन पे। कह रहा है निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दिया गया पाई चार्ट पर प्रत्येक विषय में रवि द्वारा प्राप्त अंकों के डिग्री वितरण को दर्शाता है। ये कोई बालक है रवि और उसके द्वारा जो अंक मिले हैं, ठीक, उनको डिग्री में दर्शा रहा है। ये देखिए सब्जेक्ट का दिया हुआ है, ये जीव विज्ञान है, गणित है, अंग्रेजी है, तमिल है, इतिहास है और कंप्यूटर है। सब्जेक्ट है और उसके सामने उसके जो कलर सिंबल है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर आप इतिहास की बात करें तो ये इतिहास है आपका, ठीक, ये इतिहास है और ये आपका जीव विज्ञान है, ठीक है। यहाँ पे एक जानकारी और दी है कि रवि द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त किया गया अंक कितना है, 180 180 अंक जो उसने प्राप्त किया है वो किस में प्राप्त किया है, अंग्रेजी में प्राप्त किया है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है 180 अंक प्राप्त किया है। चलिए आइए देखते हैं। गणित और अंग्रेजी में एक साथ प्राप्त कुल अंकों का इतिहास और जीव विज्ञान में प्राप्त एक साथ कुल अंकों का अनुपात कितना होगा, ठीक, अंकों का अनुपात पूछा तो पहले तो इसकी डिग्री मालूम होनी चाहिए ना। यहाँ पे देखिए टोटल सबकी डिग्री है और ये अंक में है, ये किस में है, अंक में है। इसके ऊपर कोई इस तरह का साइन नहीं लगा है, ऐसे करके ऐसे नहीं लगा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये अंक में लिखा भी है। तो आप पहले ये बताइए पूरी सर्कल कितने डिग्री होती है, 360 डिग्री होती है ना। अगर 360 डिग्री में से हम इतना निकाल दें, ये वाला पार्ट निकाल दें, तो ये जो बचा हुआ पार्ट होता है इसकी डिग्री हमको मिल जाएगी। चलिए जोड़ देते हैं, 8 8 16 तो 18, 18 8 26 26, ठीक है। उसका 6 7 13 4 17 4 6 7 13 4 17 4 21 21 7 28 28 2 30 306 हो गया। 360 डिग्री होता है तो कितना बच गया, 54 डिग्री, यानी इसका मान कितना हो गया, 54 डिग्री हो गया, ठीक। अब आते हैं गणित और अंग्रेजी। गणित और अंग्रेजी में एक साथ प्राप्त कुल अंकों का इतिहास और जीव विज्ञान में क्या अंक की यहाँ जरूरत है, आप ये बताइए। अंक की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़नी चाहिए अंक की जरूरत। यहाँ डिग्री से ही काम निकल जाएगा, क्योंकि 180 अंश अगर आप इसको करेंगे तो उतना उसका भी निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए गणित की बात करें, गणित आपका देखिए कितनी डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री है। गणित कितनी डिग्री है। मैथ की बात करें तो मैथ कितनी डिग्री है, 60 डिग्री है। इंग्लिश की देखें तो इंग्लिश अंग्रेजी देखिए, ग्रीन वाला पार्ट अभी आपने निकला है, कितना डिग्री है, 54 डिग्री है, ठीक है। तो इसके कुल प्राप्त अंक और किसके, हिस्ट्री के, हिस्ट्री आप देखिए इतिहास का ये सिंबल है, ठीक है, ये 48 डिग्री। तो हिस्ट्री का कितना हो गया आपका, 48 डिग्री हो गया। और जीव विज्ञान की बात करें तो ये देखिए ये वाला है 78 डिग्री। बायोलॉजी की बात करें तो 78 डिग्री हो गया। तो हम इनको जोड़ेंगे तो आप देखिए 4 6 5 11 और यहाँ पे जोड़ेंगे 8 8 16 और 8 8 16
और 7 4 11 1 12 126 आ जाएगा। ठीक, इसको काट देंगे। इसको काटेंगे कैसे? आप इसको 4 से काट सकते हैं, 4 से नहीं, आप इसको 6 से काट सकते हैं। ठीक है, 6 का 9 6, 19 छक्का 54, 19 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन, लेकिन ये भी इनमें से कोई नहीं भी है तो काट के देख लीजिए। 6 दूना 12, 6 का 9 6 21। ठीक है, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था आपका। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है तमिल में प्राप्त, अब इसका आपका निकल के चला आया है। ठीक है, 54 डिग्री। कह रहा है तमिल में प्राप्त अंक इतिहास और जीव विज्ञान में प्राप्त अंकों के औसत से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। अब अंक निकालना जरूरी है क्या? डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, तो अंक निकालना जरूरी है? कोई चीज नहीं है। तो कह रहे तमिल में प्राप्त अंक, तमिल वाला कौन सा, ये है। तमिल में कितने डिग्री अंक प्राप्त कर रहा है? 78 डिग्री। ठीक, और जीव विज्ञान में प्राप्त अंक, तमिल में प्राप्त अंक इतिहास और जीव विज्ञान में प्राप्त, इतिहास और जीव विज्ञान, इतिहास और जीव विज्ञान ये है तो 78, इनका औसत निकाल लो। तो इनका निकालोगे तो 8 8 16 7 4 11 1 12, 126 था। 126 का औसत कितना होता है? सब कुल संख्या, औसत क्या होता है? कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, या योग बटे कुल संख्या, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो योग कितना आया? 126 आया। 78 48 126 का आधा कीजिए, 2 छक्का 12 और 2 3 6 63 आ गया। ठीक, तो ये कह रहा है कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो यहाँ से देखिए 78 अधिक है ना, 63 से कितना अधिक है? कितना अधिक है? तो 5 और ये 21 अधिक है। किससे अधिक है? किससे अधिक है? 21 जो है ये किससे अधिक है? तो ये इनके औसत से अधिक है, तो औसत नीचे आ जाएगा, 63 हो जाएगा, गुणे 100%। ठीक है, गुणे 100%। ठीक, तो आई होप आप लोग लगा लेंगे इसको। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आप जब इसका निकालेंगे? तो इसको आप निकालेंगे जब, तो कितना आएगा, कितने डिग्री आएगा? 21 3 33, रुकिए यहाँ पे 54 का अगर 54 180 डिग्री है। ठीक है, 54 अगर 180 डिग्री है, 63 कितनी डिग्री होगा और 78 कितने डिग्री होगा? यहाँ पे हमको क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ अनुपात नहीं निकालना है ना, तो यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा अंकों को। सॉरी, यहाँ पे एक काम कीजिए, यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे अंकों को निकालिए। बताइए 54 डिग्री अगर 180 है तो 18 3 54, 18 3 बस, यानी 3 डिग्री बराबर 10। तो ये बताइए 78 डिग्री का मान निकाल सकते हैं? 3 दूना 6, 3 26 गुना कर दीजिए, यानी 260 अंक ये हो जाएगा। 260 अंक पाएगा कि नहीं पाएगा? 260 अंक पाएगा, 26 गुना है ना, तो 260 अंक पाएगा। और यहाँ पे 63 निकालेंगे तो 210 अंक पाएगा। तो 210 से ये कितना अधिक है? 50 अधिक है। किससे? 210 से। तो 100% से कितना? यही आपको निकालना है। तो आई होप अब आराम से आपका निकल जाएगा। यहाँ से देखिए 0 से आपका 0 कट गया, 500 बटे 21, 21 दूना 42, 21 दूना 42, कितना बचा है आपके पास? 8, 80 हो गया। ठीक है, 80 हो गया। तो 21 चौका ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा, यानी 23। ठीक, तो यहाँ पे आपका आया 2 3। ठीक है, 23। तो यहाँ पे 63 हो जाएगा। कितना बचा आपके पास? 70 बचा। 1 दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 170 होगा। तो उसके बाद आप इसमें गुणा करेंगे 8 से। किससे? 8 से, यानी 23.80 आपका आंसर आ जाएगा, सी नंबर। ठीक, यहाँ जब परसेंटेज निकालेंगे ना तो यहाँ पे अंक निकालना पड़ेगा। बाकी रेशियो में आपको अंक निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कट ही जाना है। ठीक है, रेशियो में कट जाना है, जबकि ऐसा इसमें नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नवीन ने अंग्रेजी में 240 अंक प्राप्त किए। चलिए, अंग्रेजी का क्या है ये? ठीक है, तो जो 54 डिग्री था, ठीक, कह रहा नवीन ने अंग्रेजी में
यानी यहाँ पे 180 ने यहाँ पे कितना अंक प्राप्त किए, 240 अंक प्राप्त किए। और अंक वितरण कोण रवि के समान है, ठीक है, और बाकी अंक वितरण कोण रवि के समान है, जो 54 डिग्री हो रहा है वो रवि की जैसा ही है, ठीक है, उसमें कोई अंतर नहीं है। नवीन द्वारा जीव विज्ञान और गणित में प्राप्त अंकों के बीच का अंतर निकालिए। अच्छा, यानी 54 डिग्री बराबर अब कह रहा है कितना, 240 है, कितना है 240। तो नवीन द्वारा ही जीव विज्ञान मतलब 78, और गणित, गणित कहाँ है, गणित मतलब 60, गणित और इसके बीच 18 डिग्री, तो 18 डिग्री का मान निकालना है। तो ये बताइए 18 तिया 54 होता है ना, 18 तिया 54, यानी अगर हम इसमें 3 से भाग दिया हो गया होगा तब तो 18 होगा, तो इसमें भी हम 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड, तीनों 8 24, 80। डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, इजी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल आपका है, कितने विषयों में, ठीक है, कितने विषयों में रवि द्वारा प्राप्त अंक रवि द्वारा सभी विषयों में प्राप्त औसत अंकों से अधिक है, ठीक, रवि द्वारा प्राप्त अंक रवि द्वारा प्राप्त और सभी विषयों में औसत अंक से अधिक है, कितने विषयों में, ये आपसे पूछना है, ठीक है। तो अब आप मान निकाल सकते हैं, अभी आपने निकाला था सारा का सारा, अगर औसत निकालेंगे आप सबका, ये बताइए 54 डिग्री 180 था, 54 डिग्री 180 था। अच्छा चलिए, औसत जब आप निकालेंगे तो 360 डिग्री है टोटल, अगर हम इसमें 6 से भाग दें तो 60 डिग्री आएगा, यानी आपको 60 डिग्री का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, 60 डिग्री का मान, ठीक है। एक बार निकाल के देखा जाए, तो यहाँ पे जब आप निकालेंगे तो 18 तिया 54 और 18 दाइया 3, 3 का 20 गुना 10, 200, देखिए 18 तिया 54 और 18 तिया 3, 18 तिया, हाँ 18 तिया 54, सॉरी 18 तिया 54, तो ये 18 तिया और 3 का ये 20 गुना है, तो इधर भी 20 गुना होगा, तो कितना आ जाएगा, 200, ठीक है। यानी औसत कितना आया, कितना आया औसत, 200 आया। देखिए औसत कैसे निकाला है हमने इसका, मैं बताता हूँ, औसत एवरेज कैसे निकाला है। सारे कोणों को जोड़ेंगे, या तो कोण निकाल लीजिए या तो अंक निकालेंगे, तो फिर गुणा करना पड़ेगा सभी अंकों का, मतलब 54 डिग्री बराबर 180 है, 78 डिग्री बराबर कितने अंक हो गए, 48 अंक। तो इस ये करने से अच्छा क्या है, आपको तो मतलब है औसत से ना, ठीक है। तो रवि द्वारा प्राप्त अंक रवि द्वारा सभी विषयों में प्राप्त औसत अंकों से कितना अधिक है, और आपको सभी अंक भी निकालना है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, देखिए आपके पास है क्या, 54 डिग्री का मान 180 डिग्री 180 दिया है, तो इससे आप दो चीज निकालेंगे, एक तो सभी अंक निकालेंगे, तो सभी अंक अगर निकालें तो आपको मतलब कितने डिग्री का मान निकालना पड़ेगा, 360 डिग्री का मान निकालना पड़ेगा, ये आपका सभी अंक हो जाएगा टोटल। और अगर आपको औसत निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, तो भाई ये तो टोटल है ना, जब हम एवरेज निकालेंगे, एवरेज की वैल्यू निकालेंगे, तो 360 में टोटल कितने विषय हैं, 6, उससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 60 डिग्री। और इससे आपका जो है ये दिखाना है कि कितना अधिक, कितने अधिक है कितने कम है, ठीक। रवि द्वारा प्राप्त अंक रवि द्वारा सभी विषयों में प्राप्त औसत अंक से अधिक है, ठीक है, सभी विषयों में प्राप्त औसत अंक से अधिक है। तो आइए निकालते हैं। वैसे अगर आप देखेंगे रवि द्वारा प्राप्त अंक रवि द्वारा सभी विषयों में प्राप्त अंक, तो इससे ही तुलना कर लीजिए 60 डिग्री से, तो आप देखेंगे ये इसके बराबर है। इससे अधिक केवल कौन कौन सा है, इससे अधिक आपका ये 1 दिखेगा, ये अधिक है, और कौन सा है, 2 अधिक है, बस ये 2 अधिक है, बाकी अब 2 आंसर हो जाएगा, बाकी सब तो 60 डिग्री से कम है, तो आंसर आपको वही आ गया, ठीक है। आपको अंक निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक। समझाने के लिए इतना, ये मुश्किल से आपका 10 सेकंड या 10 से 20 सेकंड का क्वेश्चन है ये, ठीक है, बस ध्यान रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बहुत लोग उसी में अंक निकालने लगेंगे, तो अंक निकालने की जरूरत क्या है भाई, क्यों अंक निकाल के टाइम वेस्ट करना, ये जो हमारा इजी से हो रहा है, ठीक है। चलिए चलिए ये देखिए,
कीर्ति द्वारा इतिहास, तमिल और गणित में प्राप्त अंक 200, 250 और 180। ठीक है, तो इतिहास में कीर्ति द्वारा कितना अंक पाया जा रहा है? 200। अच्छा, गणित में कितना अंक पाया जा रहा है कीर्ति द्वारा? 250। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, ये इतिहास हो गया और गणित में, अच्छा गणित में 180, गणित में 180 और तमिल में 250 नंबर। तमिल में कितना पा रहा है? 250 नंबर पा रहा है। और शेष विषय के उतने ही जितने रवि ने उस विषय में प्राप्त किए थे। ठीक है, शेष विषय में उतने ही प्राप्त किए जितने रवि ने उस विषय में प्राप्त किए थे। अच्छा, ये तो 54 डिग्री है। ठीक, कीर्ति द्वारा प्राप्त कुल अंक रवि द्वारा प्राप्त कुल अंकों का कितना प्रतिशत है? ठीक है, अब रवि द्वारा, अगर आप ये बताइए, रवि की आप निकालिए, रवि द्वारा प्राप्त, आप कहोगे कि रवि द्वारा प्राप्त कुल अंक कितना था भैया? तो 54 डिग्री बराबर 180 है, तो 360 डिग्री का मान नहीं निकाल सकते हो? हाँ ठीक, यहाँ पे निकाल लो। देखो 18 तिया 54, 18 दहिया 80, 3 का कितना गुना? 360, 120 गुना, तो 1200 आ जाएगा पूरा अंक कि नहीं? किसका? रवि का। ठीक है, अब देखो रवि का अगर आप यहाँ से निकाल दो, कुल अंक का निकालना है ना। अब यहाँ पे आपको कीर्ति का कुल अंक मानो, तो कीर्ति का किस किस विषय का पता चल गया? इतिहास का पता चला है। ठीक है, इतिहास में अगर आप देखो तो इतिहास में कीर्ति के लिए मैं बना रहा हूँ, कीर्ति के लिए इतिहास में कितना अंक मिला है? 200 नंबर। ठीक है, अरे ये इतिहास नहीं है, ये सर ये तमिल है। कीर्ति को तमिल में कितना मिला है? 250 नंबर। ठीक, इतिहास में कीर्ति को कितना मिला है? तो इतिहास में आप देखोगे कीर्ति को मिला है 200 नंबर। ठीक है, गणित में कितना मिला है? तो गणित में आप देखोगे 180 नंबर। अब बाकी विषयों में उसको रवि के समान ही अंक मिला है। अच्छा, तो बाकी विषयों में अगर रवि के समान अंक उसको मिला है तो क्या हम निकाल सकते हैं? तो चलिए निकालते हैं। ये 54 डिग्री वाला भी नहीं पता है। ठीक है, बाकी विषय कौन कौन से हैं? 42 और 78 डिग्री, इनका मान आपको निकालना है। तो भैया 54 डिग्री में 180 अंक तो दिया ही है, ये तो पाया ही होगा, रवि का ही तो है। ठीक, बाकी आपको 78 डिग्री का अगर निकालना है तो ये होता है 3 डिग्री बराबर अगर 10 को दिखाता है तो 78 कितना दिखाए? तो 3 दूना 6, 3 6 18, 26 गुना ना, यानी 260 है। ठीक, अब 42 डिग्री कितने को दिखाएगा? तो 14 तिया 42 यानी 140 अंक। कितना समझ में आया? यानी यहाँ से भी अंक पता चल गया, यानी यहाँ से आपको कीर्ति का टोटल अंक पता चल गया। क्या क्या है टोटल अंक? पहले तो ये जितना था 200, 250 और इसको जोड़ेंगे तो 18। देखिए इसको अगर ये 3 पहले जोड़ लीजिए तो ये 3 आपके कीर्ति के नंबर जो मैं टोटल निकालना हो। कीर्ति के नंबर टोटल कितने हैं? 0, 8 5 13, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5 1 6, ये 630 अभी आया। अब प्लस ये सारे अंक। ठीक है, ये सारे, ये पता नहीं क्यों डिग्री लगा रहा हूँ मैं। ठीक, यहाँ डिग्री नहीं लगेगी। ठीक है, ये सारे अंक जोड़ेंगे आपके। 140 को जोड़ना है, फिर आप इसका 260 को जोड़ना है और आपको 180 को जोड़ना है। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 0 0 0 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 8। ठीक है, 8 6 14 4 18। ठीक, और 2 1 3 1 4 1 5 5, टोटल नंबर हो जाएगा 5 4 3, टोटल नंबर 4 3 7, 4 3 7 6 5 11, 1170 नंबर कीर्ति का है और इसका कितना है? 1200। ठीक, तो कह रहा है कुल अंक रवि द्वारा प्राप्त कुल अंक का कितना प्रतिशत है? तो 1170 की तुलना किससे कर रहा है? रवि के 1200 से। इसी का निकाल दो। अब 12 9 108। ठीक है, 12 9 108 और 12 दाहिया 120, ज्यादा हो जाएगा ना, तो 12 9। ठीक, 12 9 108। तो ये बताओ भाई, ये बताओ कि आपको कहीं दिख रहा है? अच्छा, ये कीर्ति वाला हम सही जोड़े हैं क्या? 200 अंक, 250 अंक और 180 अंक, ये तो निकाले थे हम। अच्छा, 3 दूना 6 26, ये 3 डिग्री 10 है तो 26 का 3 गुना या 260 अंक हो। चलो 260 अंक, 180 अंक तो निकला ही निकला है, और प्लस 42 तो 14 3 42। ठीक है,
14 3 तो 140, इसको फिर से जरा जोड़ो तो पूरा 0 हो गया, 8 5 13 6 19 19 8 27 4 31, ओहो 1210 आ रहा है, तो 2 2 4 1 5 5 2 7 7 2 9 3 1210 आएगा भाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब आप निकालोगे ये गलत हो गया, ठीक है, जोड़ ही गलत हो गया। ये निकाले थे आप कीर्ति, और ये जो आप है आपको पहले से लेकर के बैठे हो किसको, रवि को 1200, तो यहाँ से बताओ इसका अंतर तो निकालना ही नहीं है। 1210 1200 का कितना प्रतिशत है, यही पूछ रहा है। तो आप यहाँ से 2 जीरो हटा दो, 12 एकन्यम 12। अब यहाँ पे देखो कटेगा नहीं, तो देखो 1 जीरो बढ़ा करके, ठीक है, 12 वटे 96, ठीक। देखो सर, आप यहाँ पे जब काटोगे तो 12 एकन्यम 12 12 दहियम 120, ठीक है, 12 दहियम 120, एक बच गया, ठीक। अब जीरो लगा करके फिर दशमलव उतारोगे तो 12 वटे 96, ठीक है, यानी ये बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 100.8, यानी बी वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है। तो ऐसे निकालना है, पहले आप कीर्ति का निकाल करके पूरा जोड़ लो, ये तो आपको पता ही है रवि भैया का, फिर दिखा दो कितना परसेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दूसरा दिया ये आपका, इसमें देखते हैं उपग्रहों की संख्या दी है 12,000, कह रहा है ये प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या है, तो आपको निकालना है, ठीक है। तो आइए निकालते हैं इसका इस वाले आंसर का मान। तो कह रहा है ब्राजील द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या नेपाल द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या से कितना प्रतिशत है। ब्राजील द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या नेपाल द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। किससे तुलना कर रहा है, नेपाल की, किसकी, ब्राजील की तुलना कर रहा है। अच्छा, ब्राजील वाला कहाँ है, 25% है ना, दिख रहा है ना, ये है ब्राजील। नेपाल कहाँ है भैया, नेपाल देखो यहाँ पे नेपाल 30 है, ठीक है, तो नेपाल 30%, इसी से तुलना कर रहा है तो 100%, तो आराम से आपका निकल जाएगा। कैसे, देखिए 0 से 0 उड़ा दीजिए, 250/3 आ गया, 3 अठे 24, 1 गया, 3 त्रिका 9, 83.33, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गड़बड़ हो जाता है बड़ा, ठीक है। चलिए, चीन द्वारा प्रक्षेपित दूरस्थ और संचार उपग्रहों की संख्या का अनुपात 3:2 है। अच्छा, 2 तरीके के उपग्रह हैं, 3:2 के रेशियो में बटे हैं, एक दूरस्थ और एक संचार, ठीक है, संचार उपग्रह। तो किसकी बात कर रहा है, चीन की, यहाँ पे चीन की बात कर रहा है, 15%। चलो 100, इसका जब 15% आप निकालोगे, 12,000 का 15%, तो यहाँ से 2 जीरो परसेंटेज फंगा दो, हटा दो इसको, ठीक है। 12,000 है ना, हाँ 2 जीरो हट गया, 120 बचा और 15 बचा, 15 दूना 30, 180 तो वैसे हो जाएगा, और प्लस 1 जीरो बढ़ जाएगा, 1800 हो गया। अब 1800 को जब इसमें बांटोगे 3 और 2 को, तो 5 में बांटोगे ना, या यहीं बांट लो भैया, 5 बराबर, देखो 5 से काटोगे, 5 3 15, 12 3 36, 360 हो गया, 1 बराबर 360, तो 36 3 80, 1080, 36 दूनी 72, 720, ठीक है, 720। तो कह रहा है चीन द्वारा प्रक्षेपित संचार उपग्रह, तो 360 था ना, तो 36 3 108, तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, 1080 हो जाएगा, और 36 दूनी 72, यानी 720 आपका हो गया, ठीक है। 360 दूनी 72, तो यहाँ पे कितना हो गया, 720। संचार उपग्रहों की संख्या पूछ रहा है कितना, 720। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें। अमेरिका द्वारा लॉन्च किए गए उपग्रहों की संख्या भारत द्वारा लॉन्च किए गए उपग्रहों की संख्या से 20% अधिक है। अच्छा चलो भैया, देखो भारत कितना उपग्रह लॉन्च कर रहा है, 20%, और अमेरिका कहाँ है, अच्छा अमेरिका निकला नहीं है, तो आप देखो 12,000 का 20%, ये भारत द्वारा लॉन्च किए गए उपग्रह, और अमेरिका का इससे 120% अधिक है, ठीक है।
तो यानी 20% अगर अधिक है तो 120/100 कर दो, बस बढ़ा दो। अब यहाँ पे देखो ये 2 जीरो, ये परसेंट 2 जीरो लग जाएगा इससे 100 से ही, ठीक है। इस 100 से ये और ये कट गया, ठीक, यानी ये पूरा साफ हो गया, जीरो हट गया, ठीक। 12 बढ़ाइए 144, 144 का दुगना 288, ठीक है, 288 और एक जीरो बढ़ा दो तो 2880 ये किसका हो गया? अमेरिका का हो गया, अमेरिका उपग्रह हो गया, अमेरिका का उपग्रह हो गया। अमेरिका और रूस द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या के बीच का अंतर, अब रूस का निकाल लो, रूस का आपको दिखा रहा होगा कितना, 10%, तो 12,000 का 10% निकालने में आपको थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। इक्के जीरो तो हटाना है, 1200 हो गया ना, इक्के जीरो हटाना है, बस हटा दिए। अब बताइए कितना अंतर आया इसके बीच, तो आप कहेंगे भैया 1680, कितना अंतर आया? 1680, घटा दीजिए ना 2880 में से 1200 नहीं सॉरी हाँ 1200 घटाएंगे तो जीरो, ये 8 में से 2 गया 6, 1680, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत, ब्राजील, नेपाल द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की औसत संख्या कितनी है? अच्छा चलो औसत निकालना है, तो देखो भाई, भारत, ब्राजील और नेपाल द्वारा, तो भारत, ब्राजील, नेपाल, ठीक है। तो भारत कहाँ है? 20%, ब्राजील कहाँ है? 25%, नेपाल कहाँ है? 30%। 30, 20, 50, 25, 75, 75% टोटल आएगा। कितने देश थे? 3 देश, इसका औसत निकाल लिए, 25% आ गया। 12,000 का 25% निकाल दो, 12,000 का 25% निकालोगे तो 2 जीरो से परसेंटेज हट गया, और यहाँ से आपका देखिए 1 जीरो आएगा और 12 से गुणा हो जाएगा, 12 पचे 60, 12 26, 3,000 आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रूस द्वारा प्रक्षेपित नेटवर्क और किसी संबंधी उपग्रह 7:8 अनुपात में है, ठीक है। 7:8 अनुपात में एक नेटवर्क है और एक एग्रीकल्चर है रूस द्वारा। अच्छा रूस कितना था? जब निकाले थे तो 1200 था, ठीक है, 1200 था। तो रूस द्वारा प्रक्षेपित किसी, अब देखिए 8 7 15, ये 15 हो गया टोटल, 15 8 120, यानी 1 बराबर 80, 1 बराबर 80, तो आपको किसका निकालना है? कृषि द्वारा। तो 8 में 80 का गुणा कर दो, 8 8 64, 640, 640 आंसर हो गया, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। आई होप इसको प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग को बढ़िया लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। ये सारे क्वेश्चन, ये जितना मैंने कराया है, ये आपके आरआरबी ग्रेड में जो एग्जाम होते हैं बैंक में, ग्रामीण विकास बैंक में, उसमें ये प्री पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो मैं कराया हूँ आपको, ठीक है। डीआई का ये पाई चार्ट का है, पाई चार्ट इजी लगता है, ठीक, हो जाता है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट सेशन पे फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिए, ठीक है। ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी। अब जीएस की वीडियो मैं लाने ही वाला हूँ आपके लिए, कल जीएस पे आप लोग का आ जाएगा, ठीक है, और आप लोग उसको देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।